चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से। आपको बता दें, सीएम धामी ने अनुमोदन किया। निगम की महंगाई भत्ते की फाइल का अनुमोदन किया गया है और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाएगा। जल्द ही आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की। और सोनू, जिस तरह से निगम महासंघ ने डीए बढ़ाने की मांग उठाई थी और अब इसे लेकर जो फाइल है उसे भी फौरन अनुमोदित कर दिया गया है। देखिए, चूंकि चुनाव का माहौल है और ऐसे में तमाम जो विभागीय कर्मचारी हैं, उनके विभागीय कर्मचारियों के जो संगठन है, वो लगातार अपनी अपनी मांगों को लेकर के न सिर्फ मुख्य सरकार के मुखिया को ज्ञापन सौंप रहे हैं अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर, बल्कि अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन भी करने की राह पर अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार जो संगठन है, खासतौर से सरकारी कर्मचारियों के जो विभागीय संगठन है, वो लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम इसको देख सकते हैं कि पहले कुछ समय पहले जो निगम महासंघ के पदाधिकारी, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और जो पदाधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने जो कहा है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री ने जो सार्वजनिक निगमों के जो हजारों कर्मचारी थे, करीबन 40,000 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 4% महंगाई भत्ता जो है वो दिए जाने की फाइल पर मुख्यमंत्री ने अनुमोदन दे दिया है। तो ऐसे में जल्दी इसका शासनादेश जारी हो सकता है और लगातार जो विभागीय कर्मचारी हैं, जो संगठन है, वो अपनी मांगों को लेकर के पुरजोर तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और ऐसे में सरकार की तरफ से, शासन के उच्च अधिकारियों की तरफ से ये भरोसा भी दिलाया जा रहा है कि जो उनकी जायज मांगे हैं, उनको सरकार निश्चित तौर पर पूरा करने वाली है। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये भी है सोनू, क्योंकि जिस तरह से लंबे समय से महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी नाराज चल रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार ने उनकी बात रखी है। ऐसे में और जो तमाम मांगे हैं उसे लेकर कब तक जो एक्शन है सरकार की तरफ से लिया जाएगा, या यूं कहे कदम उठाया जा सकता है? अब देखिए, सरकार की तरफ से जब भी कर्मचारी या कर्मचारियों के संगठन के जो प्रतिनिधि होते हैं, जब वो संबंधित मंत्री से, मुख्यमंत्री से या मुख्य सचिव से अपनी मांगों को लेकर के मुलाकात करते हैं, तो उनको ये भरोसा दिया जाता है कि जो संबंधित विभाग के अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, उनसे अपडेट लिया जाएगा और इस पर मंथन के बाद जो है जो उचित निर्णय है वो लिया जाएगा। लिहाजा ऐसे में अब चूंकि मुख्यमंत्री ने फाइल पर अनुमोदन दे दिया है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि शासनादेश जल्द जारी होगा और जो कर्मचारी अलग अलग अपनी मांगों को लेकर के जा रहे हैं, उनका शासन स्तर पर परीक्षण कराया जाता है और उसके बाद देखा जाता है जनहित को और कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार के स्तर से फैसला लिया जाता है। तो अब देखना होगा कि तमाम कर्मचारियों की जो मांगे हैं, उनमें से कितनी मांगों पर सरकार जो है वो अपनी स्वीकृति प्रदान कर पाएगी। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ महत्वपूर्ण जो मांगे कर्मचारियों की ओर से की गई थी उस पर किस तरह से विचार विमर्श किया जाएगा सरकार के द्वारा। लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात के तौर पर उनका जो मांग है महंगाई भत्ते को लेकर, उसे पूरा कर दिया जा रहा है और महिलाओं पे भी कहीं ना कहीं धामी सरकार ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। क्या लगता है कि महंगाई भत्ता आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक बीजेपी की रणनीति का हिस्से के तौर पर भी देखा जाए? देखिए, बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त सरकार जो भी कर्मचारी हैं या जनहित के जो फैसले ले रही है, उनको चुनाव के लिहाज से भी, चुनाव से संबंधित भी उनको जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि सरकार और संगठन दोनों ही ये प्रयास कर रहे हैं कि जनहित से संबंधित जो भी फैसले हैं उनको जल्द धरातल पर उतारा जाए। और इसके साथ साथ ये एक ऐसा मौका होता है, चुनाव से ठीक पहले का जो समय होता है, जब तमाम विभागीय कर्मचारी और विभागीय अधिकारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और सरकार उसके बाद कुछ फैसले भी लेती है। तो ऐसे में कर्मचारियों भी इसका इंतजार कर रहे होते हैं और सरकार की तरफ से ये भरोसा भी दिलाया जाता है कि कर्मचारियों के हित में सरकार फैसला लेने वाली है। लेकिन जो कुछ ऐसी मांगे होती हैं जिन मांगों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जा सकता या व्यवहारिक तौर पर या कानूनी तौर पर या विधि के लिहाज से उनको पूरा नहीं किया जा सकता, उन मांगों पर आकर के जब पेंच फंसता है, तो तब कहीं ना कहीं जो कर्मचारी संगठन है वो आंदोलन की राह पर अग्रसर होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अब देखना होगा, जैसे महंगाई भत्ते की मांग को सरकार जो मान रही है, इसके अलावा जो अन्य कर्मचारियों की और मांग है, आखिर इसको कब तक जो कर्मचारी हैं वो मनवा पाएंगे और सरकार इस पर किस तरह से कितनी सहमति अपनी
प्रदान कर पाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सोनू, क्योंकि जिस तरह से लगातार कर्मचारी वर्ग नाराज चल रहा था सरकार से, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले पहले एक जो गिफ्ट कहें वो सरकार की ओर से दिया गया है कर्मचारी को, और कई ऐसी जो महत्वपूर्ण मांगे हैं जो सरकार इसे गंभीरता से नहीं ले रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विषय कर्मचारियों के लिए बेहद गंभीर है। क्या लगता है इन्हें, क्या वाकई आने वाले दिनों में सरकार गंभीरता से लेकर, सवाल ये भी क्योंकि लगातार कर्मचारियों को लेकर, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर विपक्ष भी इस मुद्दे को काफी भुना चुका था, सरकार पर कई तरह की टिप्पणी और आरोप लगा चुका था। क्या लगता है, क्या इन सब के बाद अब विपक्ष का क्या कुछ रुख है? विपक्ष इस फैसले का स्वागत कर रहा है या इस पर भी राजनीति कर रहा है? देखिए, विपक्ष के तमाम नेता जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त तो बयानबाजी ही करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास जो है सत्ता की ताकत नहीं है, और विपक्ष के तमाम नेता जो हैं कर्मचारियों के जो आंदोलन हो रहे हैं उनमें समर्थन देने के साथ साथ इस बात को बयां कर रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव में जीत कांग्रेस की होगी और कांग्रेस सत्ता में आएगी तो निश्चित तौर पर वो कर्मचारियों के हितों का ख्याल रखने वाली है, और खास तौर पर इनकी मांगों को पूरा करने वाली, क्योंकि कुछ और भी मांगे होती हैं कर्मचारियों की। कहीं मृतक आश्रितों को सरकारी सेवाएं देना है, कहीं कुछ लोगों के फंड से संबंधित मामले होते हैं, कुछ कर्मचारियों की पूर्ति करने के मामले होते हैं। तमाम ऐसे पहलू होते हैं जो कर्मचारी से जुड़े होते हैं, और सरकार के पास जब ज्ञापन के तौर पर जो प्रतिनिधि मंडल है वो अपनी मांग को रखते हैं तो सरकार उस पर विचार करती है और सरकार फैसले भी लेती है। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ सियासत ही करता हुआ नजर आता है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार जिस तरह से भरोसा दिला रही है, कर्मचारी जो है वो आखिर कितना संतुष्ट सरकार के फैसलों के बाद होते हुए नजर आए। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सोनू कि आने वाले दिनों में जो कर्मचारी हैं वो सरकार के इस फैसले से कितने संतुष्ट नजर आते हैं। बहरहाल जिस तरह से अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष लगातार आक्रामक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार के इस फैसले को भी कहीं ना कहीं भुनाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में विपक्ष का क्या कुछ रुख रहता है, क्या कुछ मुद्दों को लेकर राजनीति करती, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा कर्मचारी वर्ग को लेकर जिस तरह से भुनाया जा रहा था महंगाई भत्ते को लेकर, अब कहीं ना कहीं सरकार ने इसका रुख जो है वो साफ कर दिया है, और अब कर्मचारी इससे कितने सहमत होते हैं और सरकार का आने वाले वक्त में कितना साथ देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी।